प्रेम से बोलिए गौ मैया की। नीचे कमेंट बॉक्स में जय गौ मैया अवश्य लिखिएगा। चलिए, देवगुरु बृहस्पति, नवों ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों के बाद में केंद्र पर आपके 7वें भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। कहते हैं कि भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति को कहा गया, क्या कहा गया है? भाग्य विधाता। और भाग्य विधाता स्वयं कर आपके केंद्र पर गोचर करने जा रहे हैं, आपके 7वें भाव, आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भाव पर। अर्थात एक अशुभ समय जो आपका चल रहा था उसे दूर करने के लिए एक नए अवतार में, एक नए रूप में 12 वर्षों के बाद, यानी कि वही रिपीट होने वाला है जो 12 वर्ष पहले आपके साथ हुआ था, वो पुनः फिर से रिपीट होने वाला है। आज चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए इसी बात की करने जा रहे हैं कि नवों ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यह गोचर सिर्फ 1 महीना ये बीच में बचा है। कौन सा? मई का। मई के बाद जैसे ही 2 जून आएगी, 2 जून को राशि गोचर करके 7वें भाव में आपके 6वें भाव से निकलकर आपके 7वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर जाएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे दरबार में गुरुवार के दिन ना आना चाहें, हमारी गुरु जी की समाधि है, समाधि पर अगर आना चाहें तो आप यहाँ पर आएंगे तो फ्री कुंडली का एनालाइज होगा, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर आप घर बैठे अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट फिक्स कराना होगा। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा या अन्य कोई उत्सव के लिए आप हमें अपने घर बुलाना चाहें तो आप अपने घर भी हमें बुला सकते हैं। नीचे नंबर आपको हमारा मिल जाएगा, उस पर संपर्क करके आप हमें बुला सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपके 7वें भाव पर जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले उन लोगों के लिए मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह से संबंधित जिनकी परेशानियां चल रही थी, यानी कि अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे। रिश्ते तो आ रहे थे किंतु अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, तो संभवतः ही उन लोगों के लिए गुड न्यूज रहेगी कि ये वर्ष अर्थात 2 जून के बाद में अच्छा रिश्ता, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह के अलावा कोई अन्य परेशानी चल रही थी, तो बात संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। अच्छे रिश्तों कि आपके आगे भरमार होगी, यानी कि रिश्ते अच्छे नहीं आ पा रहे थे तो संभवतः ही उत्तम अच्छे रिश्ते आपके इस बीच में आते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ, रिश्तों के साथ ही साथ में जिन लोगों का काफी लंबे समय से विवाह नहीं हो पा रहा था, ये मैं क्यों कह रहा हूं पता है? कि देवगुरु बृहस्पति ही विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं। इसलिए जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह से संबंधित परेशानियां चल रही थी, वो परेशानियां संभवतः ही दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। 7वां भाव आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का होता है, तो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में हो रही परेशानियां काफी लंबे समय से, यानी कि छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर, और काफी लंबे समय से ये सब कुछ चल रहा है, तो संभवतः ही यह भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। यानी कि डिवोर्स तक का आप लोगों का नंबर आ चुका है, डिवोर्स तक का नंबर आ गया है, तो संभवतः ही यह आपका इस बीच में दूर होता हुआ नजर आएगा। डिवोर्स वगैरह अगर 2 जून तक अगर आप रुक जाते हैं तो 2 जून के बाद में फिर डिवोर्स वगैरह आपका नहीं होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव और 2 जून के बाद में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यही 7वां भाव व्यवसाय तथा व्यापार का भी होता है, तो व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में भी आपको उत्तम अच्छी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में अच्छा लाभ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज, 7वां भाव हमारे पुत्र और पुत्री का होता है, अर्थात संतान का भी 5वां भाव और 7वां भाव दोनों माने जाते हैं। तो यहाँ पर 7वें भाव पर आपके जो बच्चों का आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, बच्चों की तरफ से कोई भी हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, बच्चों की तरफ से आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या संतान का कोई भी सुख आपको किसी प्रकार का नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संतान से उत्तम अच्छा सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का क्या देखने को मिलेगा। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं और वह कार्य आपका ठीक नहीं चल रहा है, मतलब पार्टनरशिप में होटल है, आपका रेस्टोरेंट है, अन्य कोई भी कार्य आप करते हैं वो आपका ठीक नहीं चल रहा है, तो संभवतः ही उसमें भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट एक वर्णन और आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह
पवित्र हो जाता है। और जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ पड़ती हैं वो भी भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। तो पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको बस यही इशारा करेंगे 2 जून के बाद में कि बचत बचत बचत। आप समझ रहे हैं हमारी बात को, हम क्या बोल रहे हैं? बचत अर्थात जो है ना, धन की बचत जो आप नहीं कर पा रहे थे, धन की बचत आपको किसी प्रकार की नहीं हो पा रही थी, यानी कि एक हाथ से पैसा आया तो दूसरे से पता नहीं कहाँ चला गया। धन तो आया लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। तो यहाँ पर धन की बचत भी संभवतः ही आपकी होती हुई इस बीच में नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ लाभ, एकादश भाव क्या है? आपके लाभ का स्थान है। तो आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, कुछ भी लाभ नहीं हो रहा था, तो संभवतः ही उत्तम अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। आपके ठीक कहां पर? आपके ठीक एकादश भाव पर भाई बहनों का भी आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो भाई बहनों से आपको कोई भी सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, उनकी तरफ से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही भाई बहनों की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अगली दृष्टि से आपके लगन भाव को देखेंगे तो भाई मान सम्मान कम मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति थोड़ी कम होगी, ये ध्यान रखिएगा। खान पान का, हेल्थ का थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि नीच दृष्टि से, उच्च की अवस्था के देवगुरु बृहस्पति होंगे किंतु नीच दृष्टि से आपके लगन भाव को देखेंगे, इसलिए विशेषकर आपको इस चीज का ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपके एक और दृष्टि है, नवम दृष्टि, जो आपके तृतीय भाव, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव पर, जहां पर शनिदेव महाराज बैठे हैं। तो गुरु एक तो भाग्य विदा, भाग्य और दूसरा कर्म, तो भाग्य और कर्म एक साथ में दोनों मिलेंगे। यहाँ पर आपके भाग्य से आप कर्म करते बहुत अच्छा नजर आए, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव महाराज आपके तृतीय भाव पर विराजमान हैं, जिससे आपका साहस, आपका पराक्रम, जो आपका साहस है, जो आपका पराक्रम है, उसमें आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में भाई बहनों की तरफ से आपको स्नेह प्रेम प्राप्त होगा। इंटरनेट संचार माध्यम पर कार्य करते हैं, बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। धैर्यपूर्वक, यानी कि जल्दबाजी अभी आप लगाए हुए थे तो जल्दबाजी दूर होती हुई नजर आएगी, धैर्यपूर्वक आप संभवतः ही कार्य करते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के संभवतः ही आप लोगों को देखने को 2 जून के बाद में आगे एक वर्ष अर्थात 2027 तक देखने को मिलेंगे। उपाय की बात करें तो देखिए, सिर्फ आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, रोजाना केले के जल पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहिए, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।